हेलो बच्चों, इस वाली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मतलब ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होते हैं इनके बारे में आप क्लास 10th में पहले से ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक बार जल्दी से हम उन सारी चीज़ों को जो फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, वो बताएंगे। उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं ये आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था, हम आपको वो बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फर्दर और आगे चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसा कि आप क्लास 10th में पहले से पढ़ चुके हैं कि यहाँ से आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम 6 पढ़ चुके हैं। साइन, जैसे एंगल थीटा ले लें हम तो साइन थीटा कह सकते हैं। अगर एक्स लेंगे तो एक्स मिल जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, इस तरीके से फिर हमारे पास क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, फिर इसके बाद में होता है सेक थीटा। ठीक है, एंड लास्ट इज द कोजेक थीटा। ये कोजेक थीटा होता है। अब देखिए इसमें से साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट एंड सेक एंड कोजेक। एक्चुअल में यहाँ पर ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कहिए या फिर कायदे से इनको बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू हमें राइट एंगल ट्रायंगल से मिलती है। राइट एंगल ट्रायंगल आपने मालूम है ऑलरेडी ऐसे होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आप देख सकते हो, ये ए बी एंड सी, इसमें सी है और ये एंगल सपोज आपने थीटा ले लिया। अगर ये एंगल आपने थीटा लिया तो जो भी एंगल आप लेते हैं उसकी अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इस वाले एंगल को बनाने वाली दो साइड होती हैं, उसमें ये वाली साइड जो 90 के साथ मिलती जाकर के उसे बोलते हैं बेस, और ये जो थर्ड साइड जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, ये हाइपोटेनस होती है। जो भी एंगल हम लेंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है। अब जैसे इसमें हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू इसमें कितना हो जाएगा, यू नो साइन थीटा इक्वल टू होगा पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकेंड, अब इसमें आप निकालेंगे कॉस थीटा तो ये बेस अपॉन एच यानी बी अपॉन एच लिखेंगे क्या, और टेन थीटा निकालेंगे तो पी अपॉन बी निकलेगा। एंड आफ्टर दिस अगर इसमें कॉट थीटा आप निकालते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, इट विल बी बी अपॉन पी। ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और इसकी वैल्यू हो जाती है एच अपॉन बी। एंड सिमिलरली यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो कोजेक थीटा इस साइन का रेसिप्रोकल होता है एंड इट विल बी, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी एच अपॉन पी, ये एच अपॉन पी के इक्वल निकलेगा। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे। ठीक है, आप कहें तो इनको रेशियो कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, और ये इनकी जो वैल्यू मिलती है वो कहाँ से मिलती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से मिल जाती है। अब इन फंक्शंस में देखिए, ये तो क्लास 10th के लेवल का था जो आप पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ें आप और समझ दीजिए जो इतने एक दूसरे के रेशिप्रोकल में लिखे हुए हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो, अगर इसी से आप मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा 1 मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई बार हम यूज करने वाले हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा 1 निकलेगा। ऐसे ही कॉज और सेक को मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलेगा, कॉस थीटा, एंड अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सेक थीटा को, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाता है, 1 होता है। और ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा एंड कोजेक थीटा को, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, ये आप फंक्शन भी कह लीजिए। ठीक है, ये दिए हुए हैं और ये आप मल्टीप्लाई करने पर इनको रेसिप्रोकल्स को 1 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हम अगला पॉइंट बताना चाह रहे थे क्लास 11th के लिए, वो ये था, हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में उसके डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज की वैल्यू निकालने के लिए हम उसके कर्व को यहाँ बनाना सीखेंगे। कर्व को बनाने के बाद में फिर और आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास में है। ठीक है, तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी, जैसे सपोज साइन 30 की वैल्यू निकालनी, साइन 0 वैल्यू निकालने हैं, उसके लिए एक टेबल बनाना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन जो टेबल बनाना है वो हम जब आपको डोमेन और रेंज बता लेंगे उसके बाद बनाना सिखाएंगे। ठीक है, टेबल कर बनाने तक के लिए आपके पास में वैल्यू आपको मालूम होगी, आप 10th से पढ़ करके आए। ठीक है, तो जैसे हम सबसे पहले स्टडी करते हैं, इसमें से कौन सा फंक्शन लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन विल टेक हियर दैट इज द साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट फंक्शन वी आर टेकिंग दैट इज y इक्वल टू साइन एक्स। हम साइन एक्स की बात करेंगे, तो जो साइन एक्स हमारे पास में है हम इसकी बात करने वाले हैं और इसका हम कर्व बनाने वाले हैं। तो जो इसका कर्व बनेगा वो कर्व कैसे बनेगा, आप देखो इस तरीके से। पहले हम एक बनाएंगे टेबल,
ठीक है। और ये टेबल हम अगर थोड़ा सा ऊपर बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर बना दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ज़्यादा बेटर बनेगी ये, ठीक है। ये ऐसे करके इसे टेबल को बना लीजिए ऊपर यहाँ पे, ठीक, और कर्व बना देंगे हम नीचे, ये टेबल बना लिया, ठीक है। ज़्यादा एंगल्स हमको इसमें नहीं लेने, कुछ एंगल दे करके बस मुझे टेबल बना देनी। ये एक्स है और ये क्या है, वाई। अब एक्स में हमें एंगल लेने, डिफरेंट टाइप के एंगल्स लेने हैं, ठीक है। विल टेक द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, उनको ले करके और हमें कर्व बनाना है। सपोज वी आर टेकिंग साइन जीरो, यानी एक्स जीरो ले रहे हैं, एंगल जीरो लेंगे तो हमें मालूम है कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा जीरो होती है। अगर इसमें हम एक्स इक्वल टू पाई बाई टू कितना ले लें, पाई बाई टू ले लें। पाई बाई टू का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई बाई टू मीन्स होता है 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू हमेशा क्या निकलती है, 1 आती है। ऐसे ही अगर इसमें माइनस में पाई बाई टू ले लेंगे तो माइनस पाई बाई टू का मतलब कितना हुआ, ये आ जाएगा -1, बिकॉज साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है, मतलब साइन माइनस 90 की वैल्यू निकली वो -1 आएगी निकल के, ठीक है। फिर हम इसमें और आगे बात करेंगे। सपोज इसमें हम फिर से बात कर लेते हैं, ठीक है, पाई की वैल्यू निकाल लें तो पाई की वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी, और माइनस में या प्लस में 3π/4 निकालेंगे तो ये -1 निकलेगा। इस तरीके से ये आपने इतनी वैल्यूज निकाली, इसी में हमारा काम हो जाएगा। आप 2π भी निकाल सकते थे, लिख दीजिए इसमें 2π, एंड 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जीरो निकालिए। अब हम साइन कर्व यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। साइन कर्व ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। साइन कर्व अगर हम ड्रॉ करेंगे तो साइन कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, लाइक दिस। अब देखिए साइन कर्व हम इस तरीके से बना के चलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये कितना हुआ, वाई एक्सिस। ये क्या हो गया मेरे पास में, ओरिजिन आ गया। अब आप देखिए जब साइन जीरो है तो जीरो, 90 है तो कितना हो गया, 1, -90 तो -1 हो गया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम ले लेते हैं π/2, यहाँ ले लिया हमने पाई, इधर लिया 3π/2, एंड इधर कितना लिया हमने 2π, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप ले सकते हैं -π/2, यहाँ लेंगे -π, एंड हियर इज द -3π/2, एंड विल टेक हियर 2π। ये कितना लेंगे हम, 2π लेंगे, ठीक है। ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इधर कितना होगा, -1, ठीक। और भी आगे देख सकते हैं बस, लेकिन हमें सिर्फ 1 से और -1 से ही मतलब है। अब आप देखो, अगर ये कर्व आप बनाओगे, थोड़ा सा 1 और -1 सब और दूर लीजिए, ठीक है। यहाँ के बजाय कहीं और लेते हैं, जैसे इसको यहाँ न ले करके और इसको हम लेते हैं कुछ ऊपर, यहाँ से ऐसे करके ऐसे बनाइए। 1 यहाँ लीजिए, -1 यहाँ पर लीजिए 1, ये 1 है और ये है -1। अब आप देखो, अगर आप कर्व बनाते हो तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो है और साइन 90 कितना है, 1 है, तो उस केस में साइन 90 भी हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इधर जो है थोड़ा सा ज़्यादा पास में आ गया, ठीक है। इधर से शिफ्ट करना पड़ेगा इसको। आप यहाँ लीजिए, ये π/2 यहाँ लीजिए, π/2। ये एंगल सारे हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत पास हो रहे हैं, ठीक है। और कर्व ज़्यादा क्लियर नहीं बनेगा, ठीक है। ये कर्व क्लियर नहीं होगा, इसके लिए इन एंगल्स को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से कर लीजिए, ये रफ नहीं हो रहा भाई, धीमे धीमे रफ हो रहा है, तेज़ी से होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। तो अगर इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लें हम π/2, ठीक है। इधर हम ले लेते हैं π/2 माइनस में, -π/2, यहाँ पे लेते हैं +π/2, ठीक है। और अब देखते हैं, तो जीरो पे एंगल जब निकलेगा तो ये कर्व ऐसे करके ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा, ऐसे देख लीजिए, ऐसे एंगल हम बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब आप देखिए साइन कर्व बन करके आ गया, आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। जब एंगल जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है वहां पे। जब थीटा कितना है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, ये π/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से π/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये π/2 लिखा है, तो अब देखिए इसके बाद में इसको π/2 कर लिया मैंने एंगल, ये पाई हो गया, ये कितना हो गया, दिस इज पाई, ये पाई निकला, ये कितना है 3π/2 है, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2π हो गया। ऐसे ही -π/2 है, यहाँ पर ये क्या निकलेगा, अभी -π/2 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये -π/2 यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है इसके हिसाब से नहीं होगा, ये -π/2 यहाँ निकलेगा। लाइन ही पूरी चली गई, ये ऐसे करके ऐसे बना लीजिए भाई, ऐसे। ये -π/2 निकला, ये पाई आ जाएगा, ये कितना होगा, माइनस में 3π/2 हो जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे निकलता जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये वैल्यूज निकलती चली आ रही हमारे पास में, ऐसे देखिए, ये 0, -90, -π
माइनस 3π/2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 2π और वैल्यू जाके बढ़ती चली जाएंगी। तो ये कर्व आप कैसे बन के जा रहा है, इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर वाई की एक डिफरेंट वैल्यू निकल करके आ रही है, एक एक्स की डिफरेंट वैल्यू निकलती है, ठीक है ना, वाई की एक डिफरेंट वैल्यू निकलती है। तो साइन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स। एक्स पे हम कोई भी वैल्यू डालें, एक्स पर हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू डाल दें एक्स के ऊपर, ठीक है, तो वहां से वाई की एक वैल्यू कोई ना कोई निकल करके आ ही जाती है, ठीक है। एक्स की हम कोई भी वैल्यू लें तो हमें वाई की एक वैल्यू मिल ही जाती है। इट मीन्स अगर हम बात करें इसमें इस साइन फंक्शन के लिए डोमेन की बात करें तो साइन फंक्शन का जो डोमेन निकलता है वो -1 से +1 निकलता है। और आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि ग्राफ में जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 हो रही है, और मिनिमम को कितनी हो रही है, वो -1 हो रही है, ठीक है। ये हो रही है +1 और ये क्या हो रही है, -1 हो रही है, ठीक है। तो ये आपका साइन कर्व था। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आप देख रहे हैं वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज -1। ये आप देखिए ये जो वैल्यू इसकी आ रही है -1, यहाँ पे इसको -1 लिख सकते हैं, और ये क्या है, यहाँ पे +1 लिख सकते हैं। ये वैल्यू जितनी है ये +1 को रिप्रेजेंट कर रही है, -1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो साइन के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, +1 है, और मिनिमम कितना है, -1 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डोमेन क्या लिखेंगे आप, रियल नंबर। क्या लिखेंगे, रियल नंबर। और ऐसे ही अगर हम कभी लिखें रेंज ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है, तो रेंज क्या लिखी जाएगी इसकी, रेंज विल बी, ऐसे करके आप लिख दोगे -1 से लेकर के और +1 के बीच में, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बाहर जाते ही नहीं। तो ये हमारे पास में साइन कर्व था। अब साइन कर्व के बाद हम एक कर्व और पढ़ते हैं जल्दी से, उसे हम बोलते हैं कॉज वाला कर्व, ठीक है, कॉज कर्व बोलते हैं। चलो देखते हैं कॉज कर्व में क्या होता है, ठीक है। कॉज फंक्शन क्या है इसको चेक कर लेते हैं। कॉज एक्स, सपोज वी आर टेकिंग y इक्वल टू कॉज एक्स, हमने इसमें से y इक्वल टू कॉज एक्स लिख लिया, ठीक है, ये कॉज फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसका मुझे कर्व बनाना है, इसके भी डोमेन और रेंज को डिफाइन करना है। तो डोमेन रेंज इसका कैसे डिफाइन होगा, इसके लिए हम फिर से बनाएंगे यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, और वो टेबल इस तरीके से लगाई जाएगी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये x है और ये क्या है, y है। अगर इसमें हम x इक्वल टू 0 ले लें, कितना ले लें, x इक्वल टू 0, तो 0 लेने पे क्या निकलेगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इसमें हम x इक्वल टू कितना ले लें, सपोज हम इसमें x इक्वल टू π/2 लेते हैं, नहीं 90 डिग्री लेते हैं, तो 0 हो जाएगा, बिकॉज cos 90 कितना होता है, 0 होता है। अब इसमें हम x इक्वल टू पाई लेते हैं, तो पाई लेने पर ये -1 निकलेगा, और ऐसे ही अगर इसमें -90 लेंगे तो -90 पर भी कितना होगा, 0 ही निकलेगा, बट अपोजिट साइड में आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें हम माइनस में पाई ले लें तो -π लेने पे क्या निकलेगा, -π पे क्या निकलेगा भाई, -π पर फिर से -1 निकल आएगा, ये फिर से -1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसका हम कर्व बना करके देख लेते हैं, कर्व बना के देखते हैं, पता चल जाएगा कि वैल्यू सही लिखी है गलत लिखी हुई है, ठीक है। चलो देखते हैं कर्व बना करके, ऐसे करके। दिस इज द x एक्सिस, ये x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है, और ये हमारे पास में क्या है, इसका ओरिजिन है। व्हेन वी आर टेकिंग x इक्वल टू 0 डिग्री, जब हम 0 लेंगे तो ये क्या निकलेगा, y की वैल्यू +1 है, ठीक है, यहाँ पे है। और जब हम x टू 90 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया। जब हमने इसको पाई लिया तो पाई लेने पर क्या निकला, ये -1 आ गया, ठीक है। और उसके आगे जाएंगे 3π/2, फिर से कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉस फंक्शन आपका कॉस कर्व चलता है। ये π/2 था, ये 0 डिग्री है, एंड दिस इज, ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया, पाई के बाद में 3π/2 हुआ, इधर ये माइनस में π/2 है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -π/2, ये माइनस में पाई, ये माइनस में पाई निकल आया, ये फिर कितना हो जाएगा, माइनस में 3π/2, फिर से 0 हो गया। तो ये कॉस कर्व चल रहा है। अब इस कॉस कर्व की, और ये वैल्यू कितनी हमारे पास में है, ये 1 है, +1, और इसमें अगर चेक किया जाए तो ये -1 है। इस कॉस कर्व की स्टडी करने से भी एक बात पता चल रही है कि जो कॉस कर्व है हमारा, वो मैक्सिमम वैल्यू जो जाती है इसकी, वो +1 तक जाती है, और मिनिमम कहाँ तक जाती है, -1 तक। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा कॉस वाला फंक्शन है वो कॉस फंक्शन, ठीक है, वो कॉस फंक्शन जो हमारे पास में है, उस कॉस फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम कितनी है, -1। एक बात और यहाँ पे देखने वाली है कि ये कॉस फंक्शन रियल नंबर के लिए डिफाइन है।
दिस कॉस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए कैसा है ये डिफाइंड होता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, जो डोमेन ऑफ फंक्शन है, डोमेन ऑफ एफ एक्स आप निकालेंगे, वो डोमेन ऑफ एफ एक्स कह सकते हैं, ये रियल नंबर या कॉस फंक्शन कह सकते हैं। कॉस एक्स जो डोमेन निकलेगा वो कितना होगा, दिस विल बी रियल नंबर। बट अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या लिखी जाएगी, रेंज ऑफ कॉस एक्स, जो कॉस एक्स की रेंज निकल के आएगी, इट विल बी, रेंज क्या होगी इसकी, इट विल बी -1 से लेकर के +1 के बीच में, क्योंकि ये भी +1 से -1 के बीच में ही चल रहा है। एक चीज हमने देख लिया कि साइन और कॉस दोनों के लिए ही डोमेन और रेंज क्या होते हैं, सेम होते हैं। कॉस के लिए जो डोमेन होता है वो कितना होता है, रियल नंबर। साइन के लिए डोमेन कितना होता है, रियल नंबर। कॉस के लिए रेंज कितनी होती है, कॉस के लिए रेंज होती है -1 से +1, और साइन के लिए रेंज कितनी होती है, -1 से +1 के बीच में। अब हम इसमें इसका एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर्व की बात करेंगे। दिस इज द tan फंक्शन। अब हम tan फंक्शन की बात करते हैं कि जो हमारा tan वाला फंक्शन है वो कैसे हो सकता है, ठीक है। tan वाले फंक्शन की बात कर लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग जस्ट हियर y = tan x, सपोज हमने लिख लिया इसमें y = एंड दिस इज tan x, और इस tan x को हमें क्या करना है, इस y = tan x हमें क्या बताना है, इसका कर्व बनाना है। इसका कर्व बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बनाएंगे टेबल, और जो टेबल बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से। देखिए टेबल बनाते हैं, फिर इसका कर्व बनाते हैं, और कर्व बना करके और फिर क्या करते हैं, ये x है, ये क्या है, y है, 0 पे 0 है, ठीक है। अगर इसमें हम π/4 ले लें 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर क्या निकलेगा, इफ आई एम टेकिंग एंगल हियर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर क्या निकलेगा, ये 1 निकलेगा। लेकिन अगर इसमें हम कितना ले लें, π/2 ले लें, तो ये अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी निकलेगा। उसी तरीके से अगर इसमें हम -π/4 ले लें, तो -π/4 पर क्या निकलेगा, इफ आई एम टेकिंग हियर -π/4, तो -π/4 पे क्या निकलेगा, ये -1 निकलेगा, ठीक है। और इधर -90 लेते हैं, तो -90 लेने पे क्या निकलेगा, आप -इन्फिनिटी कह सकते हैं या सिर्फ इन्फिनिटी, ऐसे करके ऐसे लिखा लीजिए, अपोजिट साइड में जाएगा निकल के, ठीक है। अब इसका हम कर्व बना दें, जो कर्व बनेगा वो कर्व क्या होगा, -इन्फिनिटी, यहाँ पे इनका इन्फिनिटी का अनडिफाइंड ही होता है, वो अनडिफाइंड भी डिफाइन नहीं किया, जैसे कि मैं लगाया -इन्फिनिटी, बट इट मीन्स दिस इज अ अनडिफाइंड। ये क्या है, अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इस तरीके से अगर हम देखें, ये ओरिजिन है हमारे पास में, दिस इज द ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस से पूरा, ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब इसमें हम इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। ये 1 है एंड ये क्या है, इन्फिनिटी, 90 π/4 पर ये कितना है, 1 है, एंड π/2 पर कैसा है, इन्फिनिटी, इधर बना लीजिए, ठीक है। तो ये कर्व आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे बन जाता है, ऐसे निकलता है, ये ओरिजिन से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो π/4 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1, -π/4 वैल्यू कितनी है उसकी, -1 है, -π/4 -1 है। π/2, जब π/2 पर हम चेक करते हैं तो π/2 कितनी होती, अनडिफाइंड होती, ठीक है, ऐसे करके ऐसे चली गई, और -π/2 माइनस अनडिफाइंड हो गई, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से, और इसके बाद हम एक और लाइन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से और आगे चेक करें, ठीक है। 90 पर तो कैसी थी, अनडिफाइंड थी, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो पाई पर फिर से क्या हो जाएगी, पाई पर फिर से 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कर्व जो इसमें बनेगा इसके बाद में ऐसे करके ये निकल के जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, पाई, एंड ये कितना होगा, 3π/2, ऐसे करके, और ऐसे ही इधर भी कर्व बनते चले जाएंगे। आप बीच में इसको ले लीजिए, ऐसे करके ऐसे निकलते हुए ये कर्व ऐसे बनेंगे, ठीक है। लगातार ये बनते हुए इधर की साइड में ये x डैश है, इधर हमारे पास में क्या है, ये x दिया हुआ है, ये क्या है, दिस इज द y एक्सिस, ये y दिया है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी सबको कि हमारे पास में ये 0 है, ये π/4 -π/4, ठीक है, ये माइनस में π/2 हो गया, ठीक है, एंड दिस इज -π, और इसे हम कह सकते हैं माइनस में 3π/2, ऐसे करके ये एंगल्स बन रहे हैं। तो ये हमारा tan वाला कर्व बन गया, ये tan का कर्व है। अब इसको देखने से, इस पूरे कर्व की स्टडी करने पे, इसको देखने पर एक बात पता चल रही है मुझको, क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, क्या कंफर्म हो रहा है, इसको देखने से एक बात यहाँ से पता चल रही है, कंफर्म में पता चल रही है कि ये वाले फंक्शंस जो हैं वो दीज फंक्शंस आर नॉट डिफाइंड। कहाँ पे डिफाइन नहीं है, π/2, 3π/2, 2π, और आगे जो 5π/2 पे डिफाइन नहीं होंगे, ठीक है। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट द ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2,
90 के जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं वहाँ पर डिफाइंड नहीं हो रहे हैं। अगर वहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? अगर वहाँ पे डिफाइन नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि 90 पर कैसे अनडिफाइंड कर बनना है, इधर -90 पर अनडिफाइंड हो रहा है। तो जो ऑड मल्टीपल्स हैं, किसके ऑड मल्टीपल्स हैं? 90 के, वहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं है तो आप क्या लिखोगे? इसका डोमेन क्या लिखा जाएगा? डोमेन ऑफ दिस कर्व, डोमेन ऑफ f(x) या आप 10 कह सकते हैं, 10x कह सकते हैं, ठीक है। इट विल बी, रियल नंबर से किसको माइनस करेंगे आप? रियल नंबर से माइनस करेंगे आप 2n and +1 and here in the π/2। रियल नंबर से 2n + 1 π/2 को आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने से क्या हो जाएगा? वो पॉइंट सारे निकल जाएंगे, ठीक है, जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड है, और ये रिमेनिंग पार्ट ये क्या बन जाएगा? इसका डोमेन। अब इसमें n = हम कितना पुटअप कर दें? 1 पुटअप कर दें, 0 पुटअप कर दें, ठीक है। अगर हम n = 0 लेंगे तो 0 पर कितना हो जाएगा? 0 पर ये कितना हो जाएगा? सिर्फ π/2 बचेगा। रियल नंबर से 90 पर कहाँ देखो अनडिफाइंड है। अगर हम इसमें n = -1 ले लें तो -1 लेने से क्या निकलेगा? ये r माइनस और -90 बाहर निकल जाएगी इसमें से, ठीक है। इसी तरीके से तो आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को बिलोंग करेगा। इसमें आप लाइन लिख सकते हैं इसके आगे, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसमें हम इसके डोमेन की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इसमें इसकी रेंज की बात करेंगे। रेंज की बात करेंगे तो बिल्कुल आपका जो प्रिंसिपल स्पिन होता है हम केवल उसी पर फोकस करते हैं, यहां से इस पर इसकी फोकस करेंगे, यहां से यहां तक, ठीक है। डोमेन हमने पूरी लाइन को देकर से निकाल दिया। अब हम बात करेंगे इसकी रेंज की कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, कितनी दे सकता है मैक्सिमम वैल्यू। उस मैक्सिमम वैल्यू पर हम बात करने वाले हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में कौन सी है? वो हम सिर्फ इस पूरे फंक्शन में इस वाले पार्ट को जो ओरिजिन से निकल के जा रहा है उसमें आप देख सकते हैं, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल स्पिन, ठीक है। मेरी बात समझ है कि नहीं? प्रिंसिपल रेंज भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसे बोल सकते हैं, कैन कॉल इट प्रिंसिपल रेंज, क्योंकि उसको हम निकालेंगे प्रिंसिपल स्पिन से जो सबसे बीच में बनना है, ठीक। अब देखो ये -∞ से +∞ तक जा रहा है, मतलब इधर भी अनडिफाइंड इधर भी अनडिफाइंड है, और बीच में जितने एंगल्स आप लेते जाएंगे उन सारे एंगल्स पे कहीं ना कहीं पर वो डिफाइंड होगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कहीं ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी। केवल यहाँ पे डिफाइंड नहीं है -90 पर, और +90 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड है, और बीच की हर पॉइंट डिफाइंड है और सारी वैल्यूज निकल करके आएंगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, जो रेंज निकलेगी, रेंज को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? रेंज को आप लिख सकते हैं -∞, ओपन इंटरवल में -∞ to +∞, ये क्या निकलाई हमारी? दिस इज द रेंज, ये रेंज हो गई, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमने इस तरीके से आज साइन का कर्व देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखिए सबसे पहले, ठीक है। उनका सिंपल से रिलेशन जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में साइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसका कर्व कैसे बनता है, उसका डोमेन रेंज क्या है वो बताया। फिर हमने काज बताया आपको, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या बता दिया आपको? tan वाला फंक्शन बता दिया, उसका डोमेन और रेंज बताया, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसमें जो हमारे नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बचे हुए हैं, दैट इज द, वो क्या क्या बचा हुआ है? कॉट, सेक एंड कोजिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, थैंक यू क्लास।